नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज फरवरी की 15 तारीख है और दिन है गुरुवार। दरअसल आज सुबह वीडियो देने का अर्थ ये है कि पाम तेल के अंदर एक बड़ी खबर है और पाम तेल का जो आयात है भारत का वो भी घट रहा है और मलेशिया का उत्पादन भी घट रहा है। परसों या 2 दिन पहले आप कह सकते हैं कि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड ने जनवरी मास की जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जो रिपोर्ट दी थी, मासिक रिपोर्ट जिसे आप कहते हैं, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जनवरी के अंदर मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन 9.59%, आप कह सकते हैं लगभग 9.5% तक गिरावट दर्ज हुई है। और उसका जो स्टॉक है, एंड स्टॉक जिसको बोलते हैं, उसमें 11.8% तक की जो है गिरावट दर्ज हुई है। इसी तरह से जो निर्यात है उसमें मामूली सी गिरावट हुई है, 0.85%, यानी 1% से कम। तो निर्यात में कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, संतोषजनक निर्यात आप कह सकते हैं, और उत्पादन घट रहा है और स्टॉक भी घट रहा है। तो इसलिए फरवरी का जो उत्पादन है मलेशिया का, ध्यान से सुनिए, फरवरी का जो उत्पादन है मलेशिया पाम ऑयल का, उसका जो लेवल है वो 20 लाख टन तक नीचे जा सकता है, जिसकी संभावना है। अब बात करते हैं भारत का जो पाम तेल आयात है वो इस महीने, या कुल खाद्य तेल आयात कहना चाहिए, सारे कुल मिलाकर के खाद्य तेलों का आयात जनवरी का जो है वो करीब करीब 28% तक गिर गया है, 28% कमजोर हो गया है। और पिछले साल इसी अवधि तक, यानी नवंबर से जनवरी तक की जो तिमाही होती है, जिसे तेल वर्ष का पहला 3 महीने का जो पीरियड है उसे तिमाही कहते हैं, पहली तिमाही, उसके अंदर पिछले साल की तुलना में इस पहली तिमाही के अंदर लगभग 23% की गिरावट दर्ज हुई है। तो आगे आगे पाम तेल के अंदर जो है मांग सुधर सकती है। आगे रमजान भी है जिसका असर काफी देशों के अंदर रहता है, खासतौर पे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन दोनों में रमजान का, चीन में भी बड़ा महत्व है और इनमें मांग बढ़ने की संभावना है। चीन की छुट्टियां समाप्त होने के करीब है, 18 तारीख तक चीन में छुट्टियां हैं, उसके बाद छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी और फिर चीन की मांग भी निकल सकती है। तो जो टॉप सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं पाम तेल के, उनका ये कहना है कि फरवरी में, अब यहां से 15 फरवरी से लेकर के और मार्च महीने के एंड तक जो केएलसी है उसका जो अपर लेवल है वो 4200 रिंगिट तक पहुंच सकता है। हालांकि आज की खास बात करें तो आज पाम तेल में हल्की फुल्की सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है, लेकिन केएलसी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल। हो सकता है दिन में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है बाजार डाउन है केएलसी का। लेकिन बाजार में जो मंडियों का जो बाजार है उसमें 5 रुपए से लेकर के 2 रुपए से लेकर के 5 रुपए प्रति 10 किलो तक बाजार में सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। सरसों के बाजार के लिए शाम को अपडेट करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।